प्रदेश के सबसे रहस्यमय और सबसे अनदेखे किलों में से एक है सोनभद्र का विजयगढ़ किला। इतिहासकार इसे सत्ता का गवाह मानते हैं, लेकिन गांव वाले इसे किसी और ही नजर से देखते हैं। कहते हैं ये किला अब भी जिंदा है, ना धड़कता है ना बोलता है, लेकिन सुनता सब कुछ है। कैमूर की पहाड़ियों में चुपचाप बैठा हुआ ये किला दिखने में एक वीरान खंडहर है, लेकिन इसके पत्थर इतने सालों से हर कदम, हर साजिश, हर प्रेम, हर धोखे को अपने अंदर सोखते आ रहे हैं कि अब वो सिर्फ पत्थर नहीं बचे, वो कुछ और बन चुके हैं। गांव वाले जब शाम को खेत से लौटते हैं तो दूर से इस किले को देखकर नजरें फेर लेते हैं। वजह कोई नहीं बताता, लेकिन हर कोई जानता है कुछ है वहां, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। हवा वहां पतली हो जाती है और सन्नाटा नहीं, जैसे कोई धीमा संगीत हो, किसी पुराने जमाने का, जिसमें कोई औरत रो रही हो। कहते हैं यह किला महाभारत काल से भी पुराना है। कुछ मानते हैं कि इसे बाणासुर ने बनवाया था, वो राक्षस जो कृष्ण से टकराया था। बाद में इसी किले में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने विश्राम किया जब वो मगध पर चढ़ाई कर रहे थे। फिर गुप्त वंश आया, फिर गुर्जर प्रतिहार, फिर गोंड वंश और अंत में काशी नरेश, चेत सिंह तक। इतिहास की किताबों में इसका नाम जरूर है, लेकिन जो कहानियां गांव वालों की जुबान में चलती हैं वो कहीं दर्ज नहीं। जैसे वो किस्सा जब एक साधु ने इस किले की एक दीवार पर तांत्रिक विद्या से मोहर लगाई थी। कहा जाता है वो जगह आज भी सूखी रहती है, वहां कभी कोई पौधा नहीं उगता। और फिर आया 1888 जब देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखा। पूरे देश में इस किले का नाम गूंज उठा। रानी चंद्रकांता और नौगढ़ के कुंवर वीरेंद्र सिंह की वो प्रेम कथा, जिसमें किले की गुफाएं, तिलिस्म, झूठ, जादू और रहस्य सब कुछ शामिल था। उसने विजयगढ़ को किताबों से निकालकर लोगों के दिल में बसा दिया। लेकिन जो टीवी सीरियल आया 1994 में, उसने इस किले को किसी और ही शक्ल दे दी। दूरदर्शन पर आने वाला चंद्रकांता का वो सीरियल, जिसने इस किले की कहानी को हर घर तक पहुंचाया, वो सीरियल जितना था उतना ही किला आज भी है। पर उसके नीचे जो दबी परतें हैं, उनकी कहानी जरा अलग है। जब आप इस किले की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता शुरू होता है एकदम शांत पक्की सड़क से, लेकिन थोड़ी ही दूर बाद वो रास्ता बदलने लगता है। पेड़ घने हो जाते हैं, धूप कम हो जाती है और मोबाइल नेटवर्क गायब। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हवा भारी लगती है। कुछ तो है जो देख रहा है। गूगल मैप अक्सर धोखा देता है, बोलेगा पहुंच गए, लेकिन सामने घना जंगल होता है। फिर एक पगडंडी दिखती है जो सीधी जाती है पहाड़ी की ओर, और वहीं से शुरू होती है चढ़ाई। 400 फीट ऊपर पत्थरों और मिट्टी की पकड़डेच से लड़ते हुए। रास्ता जितना संकरा होता जाता है उतनी ही खामोशी घनी होती जाती है। और फिर एक मोड़ के बाद अचानक सामने आता है विजयगढ़ किला। पहली झलक में यह खंडहर आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, आंखें बंद करें और हवा की आवाज सुने, तो शायद आपको लगेगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चलता हुआ आपके पास आ रहा हो। कोई है जो चाहता है कि आप अंदर आएं, लेकिन वापस जाओ, इसकी गारंटी कोई नहीं देता। किले का पहला दरवाजा, टूटी हुई मेहराब, मिट्टी से भरी सीढ़ियां और दीवारों पर उग आई जड़ें। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं, सामने खुलता है एक अलग ही संसार। यहां जगह जगह ऐसे खाने बने हैं जिनमें पहले दीपक जलाए जाते थे। कुछ गांव वालों का दावा है कि कई बार रात में उन खाली खानों से रोशनी निकलती है। कोई जलता हुआ चिराग जो खुद ब खुद बुझ जाता है जब कोई उसे देखे। कुछ तो कहते हैं कि उन्हें वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखती है जो रंग महल की ओर जाती है और फिर गायब हो जाती है। रंग महल, रानी चंद्रकांता का महल। आज वहां बस झाड़ियां हैं, उखड़ी छतें हैं और दीवारों में घुसी हुई जड़ें। लेकिन उस वीरानगी में भी एक मोह है, जैसे कोई वहां अब भी है। महल के बाहर एक छोटा सा कमरा है जिसमें दीवार पर खांचा बना हुआ है। माना जाता है कि वहीं रानी अपना दीपक रखा करती थी। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी अमावस्या की रात वहां से कोई धीमी रोशनी निकलती है, और अगर आप वहां जरा भी देर रुक जाएं तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे पीछे कोई सांस ले रहा हो। किले के ठीक अंदर
एक और अजीब बात सामने आती है। वहां की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे कोई चेहरे बने हुए हैं, लेकिन ये चेहरे एक जैसे नहीं। कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ चिल्लाते हुए दिखते हैं और कुछ जैसे गुस्से में हो। कोई इतिहासकार इन्हें महज स्थापत्य कहता है, लेकिन गांव वालों की जुबान पर एक ही बात है। ये दीवारें किसी वक्त गवाही देती थीं। अब ये सब यादें हैं जो पत्थर बन चुकी हैं। रंग महल के पीछे से एक और रास्ता निकलता है, एक गुफा की ओर। कहा जाता है कि यह गुफा सीधी जाती थी नौगढ़ और चुनारगढ़ तक। आज ये बंद है, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहां से घोड़े भी निकाला करते थे और उस सुरंग के भीतर खजाने की भी बातें होती हैं। लेकिन हर बार जब किसी ने उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की, कुछ न कुछ अजीब हुआ। एक बार एक नौजवान वहां अंदर गया। उसके हाथ में मशाल थी। अंदर से उसकी आवाजें आती रहीं। फिर एकाएक खामोशी। 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो बेजान था, जिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। किसी ने पूछा, क्या देखा? तो उसने बस एक शब्द लिखा, अंधेरा। गांव वाले मानते हैं कि उस सुरंग में आज भी कुछ है जो अपने रहस्य को बचाकर रखना चाहता है। और यह किला सिर्फ सुरंगों और दीवारों की कहानी नहीं है। यहां 2 तालाब हैं, राम सागर और मीरा सागर। ये दोनों तालाब सालों से भरे रहते हैं। भीषण गर्मी में भी इनका पानी नहीं सूखता। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, इनकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। श्रावण महीने में जब कांवरिये जल भरने यहां आते हैं तो कई बार तालाब के पास कुछ अजीब सी हरकतें नोट की जाती हैं। एक कांवरिये ने बताया कि जैसे ही उसने पानी भरना शुरू किया, उसे अपने पीछे कोई सांसें लेता महसूस हुआ। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन तालाब के पानी की सतह जैसे किसी ने हल्की सी थपकी दी हो। कभी कभी गांव के लोग बताते हैं कि रात को वहां से बर्तनों की खनक सुनाई देती है, पुराने जमाने की तरह पीतल की थालियां। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई श्रद्धा से पानी लेता है, तालाब खुद मदद करता है, लेकिन अगर कोई लालच से आता है तो वो बीमार हो जाता है। एक साधु ने तो यहां तक कहा था, राम सागर बोलता है लेकिन सुनता उसी को है जिसकी मंशा साफ हो। इन तालाबों से थोड़ा आगे चलो तो आता है एक पुराना मंदिर भगवान गणेश का, और उसके पास ही मीरान शाह बाबा की मजार। यह वही जगह है जहां हिंदू और मुस्लिम आस्था एक ही जमीन पर सांस लेती है। यहां हर साल उर्स का मेला लगता है। हजारों लोग आते हैं। कोई चादर चढ़ाता है, कोई धागा बांधता है, कोई मन्नत मांगता है। लेकिन मजार की दीवार पर जो परछाई पड़ती है वो कुछ अजीब सी है। दिन में भी जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, तब भी मजार की एक तरफ हल्की सी काली रेखा बनी रहती है। एकदम साफ नहीं, लेकिन नजरें खींचती है। एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, वो साया है, बाबा की निगरानी है। किले के ठीक बीच में एक जगह है जिसे लोग बारादरी कहते हैं। अब वो पूरी तरह टूट चुकी है। वहां सिर्फ खंभे बचे हैं और कुछ ऊंचे चबूतरे। लेकिन अगर आप वहां देर तक रुकें तो हवा एक अलग तरीके से चलती है। वहां की मिट्टी में कुछ अजीब सी नमी है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां खड़े खड़े किसी को अपने पास से गुजरते हुए महसूस किया, पर जब पलटकर देखा कोई नहीं था। बारादरी के पीछे एक छोटा कमरा है। कहते हैं कि वहां दीवाने आम लगा करता था। राजा महाराजा वहीं बैठकर आम जनता की समस्याएं सुना करते थे। आज वहां सिर्फ वीरानी है, लेकिन अगर आप अपने कान दीवार से लगाएं तो बहुत ध्यान देने पर ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई बहस हो रही हो, जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। किले के उस छोर पर एक और गेट है जिसे लोग सिंह द्वार कहते हैं। कहते हैं यही असली मुख्य द्वार था। इसके सामने से वो रास्ता जाता था जो किले को सीधे मैदान से जोड़ता था। अब ये रास्ता मिट चुका है और द्वार भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दीवारों की दरारों में जड़ें घुस गई हैं और खंभों पर काई जम चुकी है। लेकिन इस जगह की हवा बाकी पूरे किले से भी ज्यादा भारी है। गांव वाले बताते हैं कि जब भी कोई इस द्वार के पास अकेले जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई उसकी चाल से चाल मिलाकर चल रहा हो। आवाज नहीं, पर कंपन, जैसे जमीन खुद जवाब दे रही हो। सिंह द्वार के पास एक और इमारत है जिसे लोग कचहरी कहते हैं।
कहा जाता है कि यहीं राजा बैठकर जनता के मसले सुलझाया करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ चबूतरे बचे हैं। घास उग आई है, दीवारें झुक गई हैं और छत गायब हो चुकी है। लेकिन अगर आप दिन में भी वहां खड़े हो जाएं, तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई बहस हो रही है, जैसे किसी ने किसी पर इल्जाम लगाया हो और कोई राजा फैसला सुनाने वाला हो। एक बार एक बुजुर्ग पुजारी वहां दोपहर में बैठे थे। वो कहते हैं, मेरी आंख खुली थी, फिर भी लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। और अब बात उस जगह की जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, एक टूटी फूटी सी छोटी इमारत जो सिंहद्वार के किनारे है। अंदर 2 कमरे हैं। एक में दीवारों में खाने बने हुए हैं, मोमबत्तियां, दीपक या शायद पुराने दस्तावेज रखने के लिए। दूसरा कमरा जरा अजीब है। उसमें दोनों तरफ ऊंचे चबूतरे बने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अस्तबल था, यानी घोड़े बांधने की जगह। लेकिन गांव के कुछ लोगों का दावा है कि वहां रात को घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देती है। कोई वहां जाता नहीं। वो हिस्सा अब पूरी तरह झाड़ियों से घिर चुका है। लेकिन जो भी गया है, वापस आकर कुछ ना कुछ महसूस जरूर किया है। कोई कहता है सीटी जैसी आवाज आई, कोई कहता है किसी ने छू लिया, और एक बार तो एक लड़के ने कहा, मैं ऊपर कुछ देख रहा था और वो मुझे देख रहा था। अब जरा वर्तमान पर आए। इस किले की देखरेख नाम की कोई चीज नहीं है। रास्ते उखड़े हुए हैं, आसपास की सड़कें टूटी हैं। जो सीढ़ियां बनाई गई थीं, वो भी अब घास में छिप चुकी हैं। सिर्फ वही लोग आते हैं जो इतिहास से प्यार करते हैं, या फिर डर से। बारिश हो, आंधी हो, ऊपर शेड तक नहीं है। 2 यात्री शेड बने हैं, लेकिन भीड़ बढ़ जाए तो कोई ठिकाना नहीं। जो श्रद्धालु मीरान शाह बाबा की मजार पर आते हैं या हनुमान मंदिर तक जाते हैं, उन्हें भी कई बार वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि वहां न तो पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की। लेकिन एक बात है, इस सारी बेरुखी के बावजूद यह किला अब भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पत्थर नहीं है। इसके अंदर वो चीखें हैं जो सुनी नहीं जाती, वो प्रेम है जो पूरा नहीं हुआ, वो खजाना है जो शायद अब भी गुफा के नीचे दफन है, और वो आत्माएं हैं जो अब भी यहां की दीवारों से लगी बैठी हैं, किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को कुछ दिखाने के लिए। कभी कोई इस किले में अकेले पहुंचे सुबह के सन्नाटे में, तो दीवारों को छूने भर से एक कंपन महसूस हो सकता है, जैसे पत्थर अब भी कुछ कहना चाहते हों। जो कहानियां इतिहास में दर्ज नहीं हुई, वो यहां की हवाओं में अब भी तैरती हैं, और जो कुछ अधूरा रह गया था, वो शायद अब भी किसी के इंतजार में है। क्योंकि ये किला विजयगढ़ न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, बल्कि अब भी सांस लेता है। और जब कोई जगह मरकर भी सांस लेती है, तो समझ ले वहां कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा, कुछ ऐसा जो खत्म नहीं हुआ। नंबर 5, चूनार किला। गंगा नदी के किनारे चट्टानों पर बसा हुआ चूनार किला देखने में जितना शांत और प्राचीन लगता है, उसकी दीवारों के पीछे छुपा सन्नाटा उतना ही भयावह है। मिर्जापुर जिले में स्थित यह किला हजारों साल पुराना है। कहते हैं इसकी नींव सम्राट विक्रमादित्य ने रखी थी। फिर शेरशाह सूरी, हुमायूं और अंग्रेजों तक इसने कई शासकों का शासन देखा। लेकिन यह सिर्फ सत्ताओं का किला नहीं रहा, यह एक कब्रगाह भी रहा है। आत्माओं की कब्रगाह। जो लोग पहली बार इस किले के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें शायद शुरू में कुछ अजीब महसूस न हो, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतरी हिस्सों में उतरते हैं, खासकर उन तहखानों और सुरंगों में, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है। न तो ये सड़ी हुई होती है, न गीली, लेकिन इसमें एक बोझ होता है, जैसे कोई अनदेखा बोझ सीने पर बैठ गया हो। किले के अंदर एक बहुत पुराना तहखाना है, जिसे अंग्रेजों के समय में भी खोलने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तो उन्होंने भी इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। ब्रिटिश आर्मी के 2 अफसर उस तहखाने में उतरे, तो उनमें से एक बाहर ही नहीं आया। दूसरा जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन उसके होश हमेशा के लिए चले गए।
मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, पर उसकी आंखों में डर का वो साया था जो शायद उसने उस तहखाने में देखा था। आज भी वो जगह लोहे की सलाखों से बंद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त अगर आप उस जगह के पास रुक जाएं, तो अंदर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती है। कई बार ये आवाज इतनी साफ होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये सपना है या हकीकत। वीडियो फुटेज में आपने देखा होगा एक टूटी हुई सीढ़ी के नीचे जाने वाला संकरा रास्ता। यही वो हिस्सा है जहां से वो सुरंग शुरू होती है। ये सुरंग कई किलोमीटर लंबी बताई जाती है और कहते हैं कि ये पास के चुनार रेलवे स्टेशन तक जाती है। पर मजे की बात यह है कि स्टेशन की तरफ इसका कोई अंतिम सिरा आज तक नहीं मिला। सुरंग अंदर जाकर ऐसे खत्म हो जाती है जैसे दीवार के पीछे समा गई हो। चुनार के स्थानीय गाइड कई बार कहते हैं कि इस सुरंग के पास मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। कैमरे की बैटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं और जीपीएस एकदम गड़बड़ा जाता है। ये महज तकनीकी दिक्कतें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि कुछ ऐसी ऊर्जा यहां मौजूद है जो हमारी तकनीक से परे है। किले की पश्चिमी दीवार के पास एक छोटा सा कक्ष है, बेहद संकरा, जहां सिर झुकाकर ही जाया जा सकता है। इस जगह को जंजीरों वाला कमरा कहा जाता है। यहां आज भी जंग लगी जंजीरों के टुकड़े मौजूद हैं। कहते हैं यहां कभी विद्रोहियों को बांध कर रखा जाता था। पर अजीब बात यह है कि वहां की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के ऐसे निशान हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बने हैं, जैसे कोई ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो। उल्टा, इस किले में कई बार लोगों ने महसूस किया है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। कई पर्यटक बताते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें कोई तेज सांसें लेता हुआ पीछे महसूस होता है। जब वो मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता। और यही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में कई बार सफेद परछाइयों की हलचल दर्ज हुई है जो इंसानी आकार की होती है, लेकिन कभी स्पष्ट चेहरा नहीं दिखता। रात के समय जब पूरा किला सन्नाटे में डूबा होता है, तब सुरक्षा गार्ड तक वहां रुकने से मना कर देते हैं। सरकार द्वारा तैनात 2 गार्डों में से एक ने एक बार बताया था कि उसकी ड्यूटी के दौरान उसने किसी महिला को लाल साड़ी में बाल खुले हुए किले के छज्जे पर चलते देखा था। जब वह ऊपर गया, वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी नहीं लौटा। इतिहासकार इस किले को कई तरह से परिभाषित करते हैं, राजनीतिक, स्थापत्य और सैन्य दृष्टिकोण से। लेकिन जो परिभाषा सबसे ज्यादा सटीक बैठती है वो शायद किसी किताब में दर्ज नहीं कि यह किला अब इंसानी नहीं रहा। यहां अब वो आत्माएं रहती हैं जिनका शायद कभी यहां कत्ल हुआ, या जिन्होंने यहां आत्महत्या की, या शायद जिन्हें यहां जबरन रोका गया। जो लोग यहां लंबे समय तक ठहरते हैं, जैसे रिसर्चर, पुरातत्वविद या वीडियो डॉक्यूमेंट्री क्रू, उनका एक ही बयान होता है, कुछ तो है यहां जो हमें देख रहा है। ये किला भले ही आज एक विरासत स्थल हो, लेकिन इसकी विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं, किसी और दुनिया में भी दर्ज है। और जब आप यहां आते हैं तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक दर्शक न हो, आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाएं जो अब तक आपकी आंखों से छुपी हुई थी। नंबर 4, झांसी किला। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी का किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य भी दबा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की गूंज यहाँ की दीवारों में आज भी महसूस होती है, लेकिन शायद उसी के साथ कुछ ऐसी सिसकियां भी बंद हैं जो अब तक आजाद नहीं हो पाई। ये किला 17वीं सदी के मध्य में ओरछा राज्य के राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। बुंदेलखंड की चट्टानों पर बना यह किला स्थापत्य की दृष्टि से जितना मजबूत है, उतना ही अंदर से वीरान और रहस्यमयी भी। किले की मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज और गुप्त सुरंगें सब किसी और ही समय की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा समय जब सिर्फ तलवारें नहीं, चीखें भी गूंजती थीं। झांसी का किला दिन में हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे इसके अंदर की हवा बदलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किले के पत्थर भी सांस लेने लगते हैं और हर दीवार के पीछे कोई बैठा है जो बस देख रहा है, चुपचाप।
सबसे रहस्यमयी हिस्सा है वह बुर्ज जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए छलांग लगाई थी। आज उस बुर्ज को देखकर गर्व से ज्यादा सिहरन होती है। कई पर्यटकों ने बताया कि वहां खड़े होकर एक झटका सा लगता है, जैसे कोई आपको खींच रहा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस जगह को अपने कब्जे में ले रखा है। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस किले में शूटिंग की थी। रात को जब वो उसी बुर्ज के पास कैमरा सेट कर रहे थे तो कैमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। माइक्रोफोन में किसी औरत के धीमे कदमों की आवाजें रिकॉर्ड हुईं, जबकि उस वक्त वहां कोई नहीं था। उस रिकॉर्डिंग को जब दोबारा प्ले किया गया तो सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मैं यही हूं। इतिहास में दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी की कई महिलाएं भी अंग्रेजों से लड़ी थीं। कहते हैं जब हार निश्चित हो गई थी तो कई महिलाओं ने किले के एक पुराने कुएं में छलांग लगा दी थी। उस कुएं को आज भी बंद रखा गया है, लेकिन वहां के गार्ड्स बताते हैं कि कई बार रात को उस ओर से रोने की आवाजें आती हैं। एक बार एक गार्ड ने उस कुएं के पास किसी सफेद साड़ी में महिला को झांकते देखा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन उसने ड्यूटी छोड़ दी। किले के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो शहर से बाहर निकलती थी। अब वह भी सील कर दी गई है, लेकिन आज भी उसके पास खड़े होकर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां हवा नहीं, बल्कि किसी और ही किस्म की ऊर्जा बह रही हो। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने उस जगह फोटो खींची तो तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति थी जो इंसानी शक्ल की थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखता था। झांसी का किला जितना बहादुरी का प्रतीक है, उतना ही गहराई से डर और रहस्य से भी जुड़ा है। एक लोक कथा यह भी कहती है कि रानी की एक दासी जिसने युद्ध में अंग्रेजों को गुप्त जानकारी दी थी, उसी किले में मारी गई थी, और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस गलियारे में भटकती है जहां कभी सैनिकों के घोड़े दौड़ते थे। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस गलियारे में एक परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सैनिक घोड़े पर हो, लेकिन घोड़ा न हो, सिर्फ हवा में आवाज हो और साया हो। जो लोग झांसी किले में अकेले घूमते हैं, खासकर वो लोग जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या इतिहास की खोज में आते हैं, अक्सर बताते हैं कि कुछ पल ऐसे आते हैं जब एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ना कोई पक्षी, ना हवा, ना आवाज, बस एकदम ठहराव। और उसी ठहराव में अचानक ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने आपकी गर्दन के पास सांस ली हो, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, बहुत करीब। एक पुराना स्थानीय किस्सा है, और यह किस्सा नहीं, एक सत्य घटना मानी जाती है कि एक बुजुर्ग पंडित जो रोज किले के पास पूजा करते थे, उन्होंने कई बार कहा था कि रानी अभी भी यही है, वो इस किले को छोड़कर नहीं गई। उनके निधन के बाद भी हर साल उनकी थाली अपने आप सजा मिलती थी। मंदिर में कोई जाता नहीं था, लेकिन दीपक जलता मिलता था। आप इस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने माना है कि यह किला किसी और ही दुनिया से जुड़ा है। यहाँ का सन्नाटा आम सन्नाटा नहीं है, ये एक ऐसा मौन है जो भीतर तक उतरता है और कुछ देर के लिए आपको इस दुनिया से काट देता है। जो लोग झांसी किले में दोपहर तक भी शूटिंग कर रहे होते हैं, वो अक्सर शाम ढलते ही बाहर निकल जाते हैं, न कि समय से बल्कि डर से। और वो डर किसी ताले, किसी बंद दरवाजे या किसी जानवर से नहीं होता। वो डर होता है उस नजर का जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। झांसी का किला इतिहास का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इतिहास अभी मरा नहीं है। वो सांस लेता है, और शायद अब इंसानों के साथ नहीं, बल्कि उन आत्माओं के साथ जो इस किले की ईंटों में कैद हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपने देखे उत्तर प्रदेश के वो 5 किले जो इतिहास के साथ साथ अब आत्माओं के निवास स्थल भी बन चुके हैं। ये वो जगहें हैं जहां सिर्फ राजा महाराजा नहीं रहते थे, अब वहां कुछ और भी रहते हैं। वो जो दिखते नहीं लेकिन वहां हैं। इन किलों के पत्थरों पर वक्त की मार जरूर पड़ी है, लेकिन कुछ जख्म अब भी हरे हैं। वो चीखें अब भी हवा में तैरती हैं, वो कदमों की आहट अब भी दीवारों पर गूंजती है, और वो सन्नाटा
अब भी आपकी रूह को छू जाता है। अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं तो सिर्फ आंखों से मत देखिए, महसूस करिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी मौजूदगी को देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत चुपचाप, और शायद आपको अपनी दुनिया में बुला रहा हो।